Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अमेठी रायबरेली से नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने पत्ता खोला तो राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली में पाए गए। 2024 का चुनाव जब तक चलेगा इस पर रिसर्च होती रहेगी कि अगर राहुल गांधी को यूपी से लड़ना ही था तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े। अमेठी से न राहुल गांधी लड़ने आए न परिवार का कोई सदस्य लड़ने आया। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सीट रही अमेठी से गांधी परिवार आउट हो गया। कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर और परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगे। अमेठी रायबरेली के स्ट्रेटजी से कांग्रेस खुश लगती है। दिल्ली से अमेठी रायबरेली का फीड गुड है। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जा रहा है, लिखा जा रहा है शतरंज की चाल और थोड़ा इंतजार कीजिए। स्मृति को राजनीति से राहुल गांधी की यूएसपी को खत्म करने की चाल समझती है। रायबरेली अमेठी में नामांकन के दिन जयराम रमेश ने भी कहा कि आज स्मृति ईरानी को सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई है। जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की तारीफ में लिखा कि वो राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दाव चलते हैं। साफ इशारा है कि अमेठी नहीं जाने का फैसला राहुल गांधी का था। पार्टी ने बस हामी भरी। स्मृति ईरानी ने राहुल के डरने के चर्चा पर पार्टी नेता ऐसे मजे लेते हुए जवाब दे रहे हैं। आप खुद वो जवाब सुनिए। प्रमोद तिवारी का क्या कुछ कहना है। नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को तो मौका मिल गया ना ये कहने के लिए। स्मृति ईरानी कह रही है भाग गए, मुझसे डर गए हैं। उनसे तो हर आदमी डर जाएगा, जैसी हैं वो अच्छा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन उनको तो किशोरी लाल शर्मा ही हरा देंगे। अमेठी के हाई प्रोफाइल को कांग्रेस ने ही हल्का कर दिया है। न रहेंगे राहुल न चमकेगी स्मृति ईरानी की राजनीति। किशोरी लाल शर्मा जीत गए तो करिश्मा होगा, हार गए तब भी कोई करिश्मा नहीं माना जाएगा। किशोरी लाल शर्मा यानी KL शर्मा की दावेदारी के बाद स्मृति ईरानी ने जीत की कोई हुंकार नहीं भरी। बस राहुल से ये जवाब मांगा कि रायबरेली वायनाड दोनों से जीते तो कहां के सांसद रहेंगे, किसको छोड़ेंगे। स्मृति ईरानी का बयान सुनिए। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। रायबरेली से सोनिया गांधी, इसके अलावा अमेठी से राहुल गांधी का न लड़ना बीजेपी के लिए झटके जैसा है। ऐसा हो जाएगा शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। स्मृति ईरानी तो पहले से कह रही थी कि राहुल के नामांकन वाले दिन पीएम मोदी ने भी हुंकार भरी कि रायबरेली से सोनिया गांधी भाग गई, अमेठी से राहुल भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो बयान सुनिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। कांग्रेस ने रायबरेली का पत्ता खोलने का तब तक इंतजार किया जब तक कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को घोषित नहीं कर दिया। दिनेश प्रताप सिंह
को तब टिकट मिला जब सामने राहुल गांधी नहीं थे। अब उन पर वैसा ही जिम्मेदारी है जैसा अमेठी में स्मृति ईरानी की थी। 2004 से अमेठी जीत रहे राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी ने 2014 के चुनाव से तैयारी शुरू की और 2009 में चांदनी चौक से चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी को अमेठी भेजा, लेकिन 2014 में राहुल गांधी के आगे स्मृति ईरानी नहीं टिक पाई। 2019 में जरूर टिकी और वो जीत भी गई, लगभग कल्पना से परे था। राहुल के कारण राजनीति में स्मृति ईरानी का कद बहुत बड़ा हो गया। कांग्रेस ने राहुल के कारण ही स्मृति ईरानी का कद घटाने की ये अब नई चाल चली है, जिसमें न राहुल अमेठी में रहेंगे और न ही स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी पर वार करेगी और अपना कद ऊंचा करने के पीछे चलती रहेंगी। ये कांग्रेस की चाल है। हो सकता है कि बीजेपी की कोई नई चाल हो और ये आने वाले समय में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।